आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शनिवार है। शनिदेव बजरंगबली दोनों की कृपा बनी रहे सब पर। पुरुषार्थ व्यक्ति करता है, सही अच्छों अर्थों में अगर पुरुषार्थ करता है तो कभी धोखा नहीं खाता, लेकिन पुरुषार्थ विश्वासघात के रूप में अगर करता है, विश्वासघाती बन के करता है, कभी सफल नहीं होता। ये छोटी बात नहीं है। मैं एक उम्र के पड़ाव पे हूँ। कुछ बातें आपके घर के लोग नहीं कह पाते, संकोचवश। शायद ये समझते हैं खिन्नता बढ़ेगी, दुराव बढ़ेगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कुछ बात कहता हूँ जो याद आएगा आपको। एक छोटे से उदाहरण से मैं शुरू करूँगा। एक शिक्षित लड़के की शादी हुई एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति से, और वो जब मायके गई तो पूरे गांव में शोर कर दिया, मेरा पति बहुत खूबसूरत है, बहुत विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा, संस्कारी है। तमाम बातें उसने अपने पति के बारे में कही। हर महिलाएं अपने पति के बारे में जब नई नई शादी होती है प्रशंसा करती हैं मायके जाके पति के बारे में। कालांतर में क्या होता है आपको सबको पता होगा। पत्नी की आंखों में ज्वाला होती है पति को अगर देख ले। एनीवे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संसार की रीत है। शिव पार्वती का भी आपने देखा होगा, राम सीता का भी देखा है, और कृष्ण और रुक्मणी का देखा। रुक्मणी तो पता नहीं कहाँ है, मुझे पता नहीं, राधा के अलावा, जो कि उनकी पत्नी थी। तो वो जब ससुराल में जाते हैं तो सारी सहेलियों को इकट्ठा करती है, चूँकि सारी सहेलियाँ आ भी जाती हैं, चूँकि अपने पति की तारीफ़ की थी। तो रोटी सेंकती है और फुलका बनाती है, और जब अपने पति को देती है, खिलाती है, तो उसका पति ये सोचता है कि रोटी बहुत छोटी छोटी है, तो वो एक रोटी साग में लेके पूरे मुंह में डाल देता है। तो सारी सहेलियाँ हंसती हैं। तो अब पत्नी अपने पति को समझाए कैसे, उसकी बड़ी बेइज्जती हो रही थी। तो उसने इशारे से 2 अंगुली दिखाई अपने पति को। तो पति ने समझा कि शायद मेरी पत्नी ये कह रही है कि 2 रोटी खा लो। तो उसने 2 रोटी एक साग में डाल के इकट्ठा मुंह में डाल लिया। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक बात कहना चाह रहा हूँ, ए गुड फेस इज़ द बेस्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप किसी के बारे में कोई हक नहीं बनता किसी के बारे में किसी भी प्रकार की किसी को जानकारी दें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भगवान बसता है। दूसरे की चर्चा करने से अच्छा है आप स्वयं की चर्चा करें, आप अपनी स्वयं की कमियों को भी ढूंढें। आप कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला प्यारे। आप जो कुछ बताते हैं ना, उस अंततः वो जग जाहिर हो जाता है वो बंदा कैसा होगा। मैंने पहले भी बताया था आचरण और चरित्र के बारे में। आचरण एक व्यवहार होता है, चरित्र उसका चाल चलन होता है। पहले भी मैंने अंतर डाला है। लोग समझते हैं आचरण और चरित्र एक चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं, अलग अलग। ये एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरे, इस वीडियो के माध्यम से मैं सस्ती लोकप्रियता का मुझे कोई रुचि नहीं है। मुझे नापसंद करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक रखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। वो ये है, आपके आय और व्यय, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर, ये 2 पार्ट हैं। आपके पास 2 रुपया है तो 2.5 रुपया नहीं खर्च कर सकते, 2 रुपया 15 पैसा, 2 रुपया 25 पैसा नहीं खर्च कर सकते। अगर जो एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, इसका मतलब कहीं से आप चोरी करेंगे, किसी से मांगेंगे, या कोई और स्रोत जो शायद हो सकता है स्रोत सही ना हो। मेरा सिर्फ ये सवाल है आजकल के माता पिता से, जब उनका बच्चा कोई सामान लाता खरीद के, पूछ तो ले वो पैसा कहाँ पाया। बेटियां फैशन पर तमाम चीज़ें अपने माँ को, अपने पिता को लाती हैं। माता पिता को पहला राइट बनता है कि बेटा पैसा कहाँ पाए, क्योंकि जान लीजिए अनलॉफुल एक्टिविटी कभी भी अप्रोप्रिएट नहीं होता, कभी भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसलिए संतान अगर कुछ भी ला रहा है तो उसके बजट को देख लें, पूछ लें पैसा कहाँ पाए। ये एक बात। दूसरी चीज़, माता पिता संतान के लालन पालन में पैसे खर्च करते हैं, कोई डायरी नहीं बनाते।
कि आज मैंने कितना दिया, कल कितना दिया, परसों कितना दिया। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, संतान बड़ा हो जाता है, तो वो एक अगर चश्मे की भी बात आए या और चीज़ की बात आए, तो बच्चे इस चीज़ का कहीं अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, ख़ास तौर से तब जब उनकी शादी हो जाती है, उनकी बीवी आ जाती है। तो मैंने सुन रखा, मैंने देखा भी है, डायरी में लिख देते हैं पिताजी को इतना दिए, माता जी को इतना दिए, माँ का चश्मा लाए, माँ की साड़ी लाए थे, इतने में था। लेकिन जब वही माता पिता अपने बच्चे का लालन पालन कर रहे थे, कहीं कोई डायरी नहीं नोट किए। मैं कहता हूँ घर के अंदर जो आप स्वयं निर्मित हैं, निर्माण किए हैं, आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, इनका हिसाब किताब नहीं होता। इनका हिसाब किताब करना नहीं चाहिए। अगर करना होता है, करना अगर करेंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, नारी नहीं लाना चाहिए था, संतान नहीं होना चाहिए था। अगर आप हिसाब किताब करते हैं पैसे का हिसाब किताब परिवार में नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें लोग। मैं व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करूंगा, डायरी बनाना बंद कर दीजिए कि माता पिता पे किया जाने वाला खर्च कितना है, क्योंकि माता पिता ने भी कोई डायरी नहीं बनाई खर्च करते समय, इसलिए ये वाइस वर्षा होता है। अब आपने सुना होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है, वाइस वर्षा है ना। ये एक बात है, मेरे मन में है, मेरे मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति बुरा ना माने, मैं बहुत सोच समझ के इस बात को, मैं रात में मंथन करके इस बात को कर रहा हूँ कि कभी भी बच्चे चाहे जो अपने माता पिता पे व्यय करते हैं, उसकी डायरी ना मेंटेन करें। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। डायरी अगर मेंटेन करना है तो ये कर लीजिए कि हमारे माता ने क्या कहा था, हमारे पिता ने क्या कहा था। अगर बहुत ज़्यादा आप किसी स्तर तक जा रहे हैं तो उन बातों को याद रखें। मैंने सुना है, अरे जब मैं छोटा था मेरे पिताजी ने वो किया, माताजी ने उन्हें किया। मैं एक सवाल उनसे करता हूँ, आप बड़े कैसे हुए? यदि माता पिता ने सारे नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव एटीट्यूड किए, तो आप इतने बड़े हुए कैसे? एनीवे, कंट्राडक्टरी है, विच इज़ नॉट फाउंड इन रियल सेंस। एक और बात कह रहा हूँ, घर के अंदर पैसे का लेन देन होता है, क्या देन क्या लेन, अकाउंटेंसी के लोग ज़्यादा समझेंगे। अब मैं उठाता हूँ उन लोगों को जो हमसे परिचित होते हैं, जो हमसे संबंध स्थापित करते हैं या हम उनसे संबंध स्थापित करते हैं। वो है मित्र, सहेली, परिजन, रिश्तेदार। परिजन में बेटे नहीं आते, माता पिता भाई ये सब, इन सब को छोड़ के वो सारे रिश्ते जो आप अपनाते हैं, अगर स्वार्थवश अपनाते हैं तो उसका जो आयु होता है, एज होता है, बहुत कम होता है। याद रखिएगा, किसी इच्छित स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए अगर आप मित्रता करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, ये चलने वाला नहीं है। और स्पेशली तब जब रुपए पैसे का लेन देन होगा। यदि किसी से संबंध बनाए रखना है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म, सो मे आई रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट मेक दैट ट्रांजैक्शन बिटवीन फ्रेंडशिप, बिटवीन रिलेशनशिप। दिस इज फैक्ट डियर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संसार कहता है कि अगर किसी से दुश्मनी करनी है, दुराव करनी है, तो पैसे का लेन देन करें। ये नहीं करना चाहिए। संबंध तभी रहेंगे परिस्थितियाँ जो भी आए, सर्कमस्टांसेस आती हैं, रास्ते ओपन हैं, लेकिन रास्ते ये ओपन नहीं है आप किसी से परिचय लिए तो पैसा मांग लिए, क्योंकि पैसा आप समय से दे चुका नहीं पाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, पैसे देने वाले को नहीं याद रहता, लेकिन पैसा पाने वाले को याद रहता है। और पैसा पाने वाला बाद में नज़र चुरा के जाता है कि ये पैसे न मांग बैठे। मैं यही कहूँगा, संबंध की मधुरता, संबंध की सहजता, संबंध की सरसता अगर आपको वास्तव में कायम करना है और इन चीज़ को लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना है, मित्रता संबंध, तो पैसे का लेन देन जीवन में मत करिएगा। पैसे का सबसे बहुत बड़ा दोष वो ये है, जब भी आप पैसे का लेन देन करेंगे, यहाँ पुत्र पिता नहीं, माता पुत्री नहीं,
माता पुत्र नहीं. Other than people, those who are arrival in your personal life, remember it, transactions should be stopped in terms of currency, in terms of coins, in terms of other things like which is called in terms of money. Thank you very much. आप सभी को मेरा प्रणाम.